अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस का मतलब ये है कि हम लोगों ने बूलियन फंक्शंस को या बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है ताकि उसके अंदर लेट से कि कोई भी अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, यानी कि मैं अगर यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे कि लेट से मैंने लिखा a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ठीक है जी, ये देखिए मैंने यहाँ से एक्सप्रेशन लिया है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग मजीद सिंप्लीफाई कर सकें, उसका फायदा ये होगा कि जरा एफिशिएंट एक्सप्रेशन होगा तो एफिशिएंट ही सिस्टम बनेगा, क्योंकि इन्हीं बूलियन एक्सप्रेशंस की बेस पर ही रियल लाइफ में जो फिजिकल हार्डवेयर होता है, जो आपके गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स जो आपके किसी भी डिजिटल सर्किट के अंदर बनते हैं, इनको देखकर डिजाइन किए जाते हैं। या फिर उन गेट्स को जो भी आपने लेट से अगर इंप्लीमेंट करना है या उन गेट्स को अगर आपने काम में लाना है तो समझ लीजिए कि इन एक्सप्रेशंस की बेस पर लाना है। तो अगर ये एक्सप्रेशन सिंपल होगा तो वो गेट भी सिंपल होगा, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। अगर एक एक्सप्रेशन की वजह से हमारे किसी डिजिटल सर्किट के अंदर 10 गेट लग रहे हैं तो आप ऑब्वियसली समझ लो कि उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट निकालो। और अगर वही एक्सप्रेशन अगर आप इन बूलियन फंक्शंस जो कि कुछ फॉर्मूलाज है, आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर हम इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने बूलियन एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक सिंपल सा उसका मकसद है, बड़ा ही बेसिक सा, कि भाई अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, तो देखिए अगर आपने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, a प्लस बी के अंदर, सिंपल a प्लस बी के अंदर, तो ये बेसिकली इसका बेनिफिट होता है। इसलिए हम बूलियन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, या जो भी इसके अंदर बेसिक अलजबरा बूलियन अलजबरा रूल्स हैं, उन रूल्स को सिंपली यूज करते हुए हम अपने किसी भी लेट्स से अगर एग्जांपल नंबर 1 में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4, ये आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। इन एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफाई करके दिखाता भी है। और ये यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट लाजमी होता है, आप इसको अच्छे तरीके से जरा कवर करेंगे। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है कि एक्चुअली बूलियन अलजबरा रूल्स है क्या, पहले यानी कि हम उनके फॉर्मूला समझते हैं एंड देन इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे। लेट्स से जी सबसे पहला है हमारे पास फंक्शन है, जो पहला रूल है, सॉरी, जो हम लोगों ने बूलियन अलजबरा का बूलियन फंक्शन का एक रूल इस्तेमाल करना है, वो रूल है सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ। 10 लॉज है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, हमें सबसे पहला लॉ जो दिया गया है दैट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि जब कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वेरिएबल, कोई भी बाइनरी डाटा आपकी आईडी, आपकी आइडेंटिटी खराब ना कर सके। मिसाल के तौर पे आपने ए के साथ क्या लिखा है, +0, तो 0 जो है अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो ना तो वो उसकी आइडेंटिटी खराब नहीं करता। 8 + 0 करो, आंसर 8 आएगा। 100 + 0 करो, आंसर 100 आएगा। मतलब ये कि कोई ऐसा एलिमेंट जो आप ऐड करो और उसकी आइडेंटिटी खराब ना करे तो दैट इज अ 0, वो 0 बिट होता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ये सेकंड लॉ है, इसके अंदर मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं। a.1 यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा बाइनरी डिजिट है कि अगर आप उसको किसी भी बाइनरी एक्सप्रेशन, किसी भी बाइनरी डाटा, किसी भी बाइनरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे द आंसर विल बी सेम। वही वेरिएबल आपको दोबारा सेम मिलेगा। अगर आप उसकी प्रैक्टिस के मतलब प्रैक्टिस करना चाहें, अगर आप उसमें कोई भी एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हो। जैसे ए की जगह पर आपकी मर्जी, आप 1 ले ले, 0 ले ले, मैं 1 ले लेता हूं। अगर ए लेट से हमारा 1 है तो हमारा आंसर ए वापस आना चाहिए ना, 1 वापस आना चाहिए। तो ठीक है जी, 1 + 0 लॉ क्या कहता है कि 1 में 0 ऐड करो, और आपको पता है कि 1 + 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई पे भी प्रैक्टिस करोगे तो सेम आंसर होगा। तो आइडेंटिटी लॉ जो आपकी आइडेंटिटी खराब नहीं करता 0 को ऐड करने से और 1 को मल्टीप्लाई करने से। नल लॉ क्या होता है, नल लॉ ये होता है कि जो आपकी आइडेंटिटी खराब कर देता है, जो नंबर आप ऐड करते हो या जो नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, आंसर में वो मिलता है। लेट्स से यहाँ पे a + 1 है ना, तो हमारा a खत्म हो गया, हमें आंसर में क्या मिल गया, 1, और यहाँ पर a.0 हमें आंसर क्या मिल गया, 0। यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर आप इसको किसी के साथ ऐड करोगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, वापस 1 ही मिलेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर जी आप देखिए, a की जगह पर अब आप 0 कंसिडर कर लो, 1 भी कंसिडर करोगे तो बात वही है। आप 0 कंसिडर करें, उसमें आप 1 ऐड करें तो आंसर विल बी 1। और यहां पर अगर आप देखें जी, ए की जगह पे हमने लेट से 1 कंसिडर कर लिया, आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर लो, द आंसर विल बी 0। यानी कि नल लॉ और आइडेंटिटी लॉ दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट है, यानी कि समझ लीजिए कि ऑपोजिट चलते हैं ये दोनों। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि अगर आप एक एलिमेंट के अंदर सेम वही एलिमेंट उसका अक्स ऐड करोगे या उसका अक्स मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर विल बी सेम। जैसे कि a + a में a ही ऐड किया तो a मिला। उसकी सिंपल एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि आप पानी में पानी ही ऐड करोगे, वाटर में वाटर ऐड करोगे, द आंसर विल बी वाटर, द रिजल्टेंट विल बी वाटर, तो हमें पानी ही वापस आंसर में मिलेगा ना। तो ये समझ लीजिए कि दो सेम तरह के एलिमेंट्स से आपने उनको ऐड किया, आंसर विल बी सेम। और अगर आप दो एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो,
आंसर फिर भी सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज इडेम्पोटेंट लॉ। ये हमने याद रखना है, जहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन है मैं इसको यूटिलाइज करके दिखाऊंगा। देन आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर हम कॉम्प्लीमेंट लॉ की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में ये होता है कि जब हम लोग नॉट गेट की बात करते हैं, नॉट ऑपरेशन की बात करते हैं, यानी कि अगर ए है 1 तो ए नॉट क्या होगा, यानी कि उसका उल्ट ए का 1 से 0 में चला जाएगा। अगर लेट से ए 1 है तो ए नॉट क्या होगा, 0 होगा, और अगर ए 0 है तो ए नॉट क्या होगा, उसका इनवर्स यानी कि 1। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप इन दोनों को ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ ही आप ऐड करते हो, ये रूल याद करने वाला है, आप ऐड करोगे द आंसर विल बी 1, और अगर आप ए को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। अब इसमें कोई रूल कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही आप ट्राई कर लें। आप बेशक 0 पे ट्राई कर लो, 0 है, और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, तो 0 + 1 का आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से आप इसको भी 1 कंसिडर करें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 0, तो आंसर विल बी 0। तो ये बेसिकली इस तरह से लॉ काम करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, ये बेसिकली ऑर्डर से रिलेटेड होता है। इसमें आपने एक वर्ड याद रखना है, ऑर्डर, तरतीब। अब यहां पर देखें a + b है और यहां पर b + a है। बुलियन अलजेब्रा में, इवन मैथ्स में भी यही होता है कि आपका कॉम्यूटेटिव लॉ जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है आपके नंबर्स के ऊपर, अगर आप ऑपरेशन प्लस या मल्टीप्लाई का यूज करते हो। जैसे कि अगर आपने a + b किया तो आंसर वही आएगा जो b + a से आ रहा है। जैसे कि अगर लेट्स से ये a 1 है और b कोई भी दूसरा वेरिएबल है 0, तो a 1 + 0 का आंसर क्या आएगा, जो 0 + 1 का आएगा, आंसर विल बी 1। तो दोनों टाइम पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे बात करें तो वही बात कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं आता। a डॉट b का भी वही आंसर है, b डॉट a का भी वही आंसर है। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि हम लोग अगर लेट से पहले किसी प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, यानी कि अगर मेरे पास a + b + c है, यहां पर भी a + b + c है, लेकिन इधर मैंने a + b को ब्रैकेट में डाल दिया तो इसको मैंने पहले सोल्व किया, और यहां पे b + c को ब्रैकेट में डाल दिया और इसको पहले सोल्व किया, द आंसर विल बी सेम। यानी कि दोनों साइड पे क्या होगा, आंसर सेम होगा आपका। a + b को आपने यहां पे प्रायोरिटाइज किया और यहां पर आपने b + c को प्रायोरिटी दी, बट आंसर विल बी सेम। याद रखिएगा। तो ये बेसिकली होता है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा याद रखिएगा, मैंने ना यहां पर यहां तक तो तकरीबन दोनों को, प्लस को भी लेके चला हूं, मल्टीप्लाई को भी लेके चला हूं। ये इसका लॉ है, मैं एंड लगा देता हूं दरमियान में, आपको याद रहे। यहां पर आगे फिर क्योंकि ये लॉ लेंथी था, आगे जगह मैनेज करनी थी, तो मैंने सिर्फ प्लस का लिखा। मल्टीप्लाई का भी लिखोगे तो सेम ही आप बुक पे चेक कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जैसे आप मैथ्स में एक प्रॉपर्टी यूज करते हो ना, कॉमन लेना, तो ये कॉमन लेने वाला काम है कि आपने ए को कॉमन लिया हुआ है, बी + c अंदर आ रहा है, अब आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, a डॉट बी, फिर प्लस दरमियान में और a डॉट सी। तो ये जी बेसिकली अगर आप इसको वापस बंद भी करोगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। अक्सर जगहों पर इसको बंद किया जा रहा है, अक्सर जगहों पर इसको ओपन किया जा रहा है, ये याद रखिएगा, मैं भी आपको दिखाता हूं। एंड देन आता है अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ में ये होता है कि एक बड़ी चीज जो है ना वो डोमिनेट कर जाती है और छोटी चीज को क्या कर लेती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। मिसाल के तौर पर अब यहां पर लेट से मेरे पास a का आंसर आ रहा है 1, तो a डॉट b को चेक करने की वो कहता है जरूरत नहीं है। अगर आप a के साथ कुछ ऐड कर रहे हो ना, आंसर आपका वही आना है, जो a यानी कि a का जो आंसर है वही आंसर वापस मिलेगा। लेट्स से अगर a 1 है और a यहां पर भी 1 है, आप b की एलिमेंट आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर ले लो, आप बेशक 1 ही ले लो, तो 1.1 का आंसर क्या आ गया 1, एंड 1 + 1 का आंसर क्या आ गया दोबारा से 1। आप चेक करें अपने तौर पे ना, रफ पे चेक करें इसको, मैं ये नहीं कि जल्दी में गुजार रहा हूं तो आपको समझ ना आए, आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह से इसका जो सेकंड लॉ है उसमें भी चेक करें। अब इसका एक फेज ये है, दूसरा इसका जो है ना वो ये वाली शेप इसकी हो सकती है, ये वाला लेआउट हो सकता है कि a डॉट बाहर आ जाए, यानी कि प्लस को डॉट से रिप्लेस कर लें, डॉट को प्लस के साथ रिप्लेस कर लें, आंसर विल बी सेम। दोनों साइड पे फिर भी आंसर सेम आना है। देन आता है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। a + b का अगर आप होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो, दो बूलियन वेरिएबल्स हैं, आप उनका होल का कॉम्प्लीमेंट लो, आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि दोनों को सेपरेट करके ऑपरेशन चेंज कर दें। अगर पहले प्लस था तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर इसका मैं सेकंड लॉ लिखूं तो मैं लिखूंगा a डॉट b के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अब दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो आएगा बट ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। ले जी, तो सेपरेट करके कॉम्प्लीमेंट, देन आप प्लस कर दें अगर मल्टीप्लाई था, और अगर प्लस था तो मल्टीप्लाई कर दें। ये बेसिकली डिमॉर्गन थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली इसी के ऊपर काम करते हैं। एंड देन आता है डबल निगेशन लॉ। निगेशन यानी कि नॉट गेट, डबल निगेशन यानी कि डबल, 2 टाइम्स निगेट करेंगे। तो ये देखें जी, अगर आप एक वेरिएबल को 2 टाइम्स निगेट करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा वापस। लेट्स से अगर आपके पास 0 है, आप इसको 2 बार निगेट करोगे, पहली दफा निगेट किया तो 1 आया, दूसरी दफा निगेट किया तो 0 आया, तो आपका जो 0 था वही आपको वापस मिल गया। ये बेसिकली डबल निगेशन लॉ होता है। अब आप एग्जांपल्स पे आ जाए। एग्जांपल नंबर 1 है, हमने ये सिंपलीफाई करके दिखाना है। a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, आपने साथ साथ क्या लिखना है, लॉज के नाम लिखने हैं। मैं आपको यहां से दिखाता हूं अभी कि कौन सा यूज हो रहा है। देखिए जी, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b बड़ा सिंपल है। इसमें जो मल्टीप्लीकेशन वाला है ना, आप वो हिस्सा अलग कर सकते हो, ये हिस्सा अलग नहीं कर सकते।
ठीक है जी, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो एज अ होल ए की वैल्यू कंसिडर होती है ना। जरा देखें ए प्लस बी कितनी रकमें हैं, 2। अगर मैं लिखूं ए प्लस ए डॉट बी यानी कि ए बी, तो आप अभी भी बोलोगे सर 2, क्यों? क्योंकि ये एक ही कंसिडर होता है, तो ये मल्टीप्लाई एक ही कंसिडर होता है, आप एनी टाइम इसको ब्रैकेट यूज कर सकते हो। अब जरा देखिएगा, अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, अब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। आप चेक कर लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये रहा, उसका फॉर्मेट कौन सा यूज कर रहा हूँ, प्लस वाला, यानी कि ये मैंने मल्टीप्लाई वाला लिखा हुआ है बुक पे, दूसरा चेक करें, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और आगे क्या होगा, ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी। चेक कर लीजिए, मैंने सेम एज इट इज जैसे बुक पे लिखा हुआ है, आप उसको ए कॉम्प्लीमेंट कंसिडर ना करो, वहां पे सी लिखा हुआ है, आप उसको सी कंसिडर कर लो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की है, मैंने उसका नाम यहाँ पर लिखना है, आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर मैं कोई मिस कर दूं तो फिर भी आप उसको लिखेंगे, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। जरा चेक करें, ए को कॉम्प्लीमेंट में ऐड करें तो कौन सा लॉ बनेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर आप ए को ए कॉम्प्लीमेंट में ऐड करें तो आंसर क्या होगा, दोबारा से 1 आएगा ना। तो जरा चेक करें जी, आपका आंसर क्या आ रहा है, चेंज होके 1 आ रहा है, तो ये a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है, 1। तो यहां पर कौन सा लॉ यूज हुआ, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हो गया। एंड देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी आइडेंटिटी खराब नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो वो रूल कौन सा होता है आपका, आइडेंटिटी लॉ। ले जी, ठीक है, मैं अब यहाँ पे बाकी के लॉ सिर्फ बोल रहा हूं, आप जल्दी से लिख लीजिएगा प्लीज अपने तौर पे। एग्जांपल नंबर 2 है, अब यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लग गया, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, अलग अलग करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अलग, दरमियान में आपका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा प्लस का, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अब क्या करेंगे, जो सेम है ना उनको इकट्ठा कर ले, जैसे कि ये वाले आप इकट्ठा कर लें इस तरह से, और इसके साथ क्योंकि ये एज अ होल 1 कंसिडर होगा ना, ब्रैकेट लगा रहा हूं अपने पास से, आप अगले स्टेप पे लगाइएगा। अब ये एज अ होल 1 कंसिडर होगा, ले जी इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इकट्ठा कर दिया, एंड ये अपनी जगह पर आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लगा है कौन सा लॉ, मैं लिख ही देता हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां पे बच्चों को मुश्किल होनी है, डिमॉर्गन्स लॉ, और यहां पे लगेगा अब्जॉर्प्शन लॉ। आप बेशक जाकर उसको चेक करें ना, अब्जॉर्प्शन के साथ जाकर उसको टैली करें। यहां पर क्या आ रहा है, ए प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो सर यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट है, तो भाई ठीक है ना, आप यहां पर कॉम्प्लीमेंट लगा लो, ये लो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, तब भी आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहां पर भी वैसे ही कर रहा हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अब ये वाला क्या करेगा, इसकी पावर ज्यादा है, ये इसको लिखने का, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करें डायरेक्टली यही ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी लिख दें, ठीक है जी, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आपका एज इट इज आ गया, इसको यहां तक ही रहने दें, इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये डिमॉर्गन्स लॉ की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बस काफी है, 2 इसमें हमने थ्योरम यूज किए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे देखें, ये ओपन फॉर्म है, हमें इसको क्लोज करना है, क्या ए दोनों में कॉमन आ सकता है ना, हमें वही से कंसिडर, हमें समझ आ जाएगी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बट मल्टीप्लाई ना यहां पे नहीं है, यहां पे, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, आप इसको ओपन करके चेक करें तब आपको समझ आ जाएगी फौरन से, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली हमने क्लोज किया था, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमने कौन सा लॉ यूज किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। एंड देन बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आप कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर विल बी सेम, ये वाला आंसर विल बी 0, सॉरी। तो यहाँ पे आपने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर लिया, तो a प्लस 0, 0 एक ऐसा एलिमेंट जो आइडेंटिटी खराब नहीं करता, यहां पे आपने आइडेंटिटी लॉ यूज कर लिया, ठीक है जी, आपका आंसर आ गया a प्लस 0 का आंसर क्या आ गया, a। एग्जांपल नंबर 4 है, पहले तो डबल निगेशन यहां पे लगा, भाई याद रखना, a कॉम्प्लीमेंट फिर ऊपर a के ऊपर, a प्लस b के ऊपर सॉरी दोबारा से है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, आपका ऊपर वाला कंसिडर करेंगे और उसके मुताबिक आप सॉल्व करें। आपको पता है जब भी वो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट आता है होल के ऊपर, हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, कर दे जी इन दोनों को अलग, इसको मैं जरा यहां पे कर रहा हूं, a कॉम्प्लीमेंट और बी अलग कर दिए, ठीक है जी, दरमियान में प्लस है तो अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, पहले होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, अब दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑपरेशन भी चेंज हो गया, अलग हो गया। अब निगेशन वाला, डबल निगेशन का आंसर क्या आएगा, दोबारा से ए आ जाएगा, इसलिए उन्होंने ये स्टेप यहां पे डायरेक्ट किया हुआ है। आप इसको याद रखिएगा कि ए डबल निगेशन में था, इसलिए आंसर आ गया ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी। आप ओवरऑल लॉ क्या यूज करोगे, असल में तो यहां पर 2 लॉ यूज हो गए, बट आप एक ही लिख दें क्योंकि मेजरली जो प्राइमरीली यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है जी। तो डिमॉर्गन्स लॉ लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मल्टीप्लाई कर दें, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को पहले ए से मल्टीप्लाई करें, फिर ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखें जी, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को इन दोनों को पहले इस पहले एलिमेंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये वाला प्लस लगा दिया, फिर ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को
इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैथमेटिकल रूल है, सिंपल से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने यूज कर लिया यहाँ पे। एंड देन उसके बाद देखें, अब ये a डॉट ए सेम है, चेक करें इडम्पोटेंट लॉ कहां पे है, a डॉट ए सेम है, द आंसर विल बी सेम। ये इडम्पोटेंट लॉ है, मैंने आपको कहा था मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा। उसने जरा क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दें, पहले इकट्ठा कर दें फिर हल कर दें, कोई मसला नहीं, तब भी ठीक है। तो जिस स्टेप के ऊपर उसको यूज करोगे ना, उस स्टेप के सामने लॉ लिखिएगा। जैसे कि मैंने इसको यहां पर यूटिलाइज किया है, तो मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखूंगा, यहां पर नहीं लिखूंगा, ठीक है जी। तो अब यहां पर इडम्पोटेंट लॉ यूज हो गया, इडम्पोटेंट। देन a डॉट a का आंसर a आ गया, डॉट b कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, प्लस एज इट इज a एज इट इज, और b कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी b कॉम्प्लीमेंट ही होगा, यानी कि b को b में ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी b। तो b कॉम्प्लीमेंट को b कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी b कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों फिर से सेम हो गए, बिल्कुल डिटो कॉपी सेम हो गई। ये फिर से इडम्पोटेंट लॉ लगेगा, लिखने की जरूरत बेशक नहीं है। आपका आंसर a डॉट b कॉम्प्लीमेंट आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई सवाल हो तो पूछेगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।